हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर, और किस तरीके से आज ये वर्कआउट कर सकते हैं। कल भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्निंग करी है, इसी के बिहाफ पर हम देखते हैं। तो ना इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स देख लेते हैं, इस पे वर्कआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा शेयर है वो किसका है, राइट्स का। इसके अंदर जो प्राइस है वो प्राइस किसका है, 679 का। इस पे एक नज़र मान लेते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, उस पे हम एक पोजीशंस देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्या नज़र आ रही हैं कि टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखें तो एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ अच्छी पोजीशंस दिखा रहा है। कल आपने इसमें एक डिप देखने की कोशिश करी थी, बट फंडामेंटली इसके साथ कुछ चीज़ें क्या है कि बैलेंस शीट एक बेटर पोजीशंस पे आई है। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखी गई है। कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बढ़ता हुआ है। सेल रिवेन्यू में मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि ऑर्डर बुक के अंदर क्या है कि डीएमआरसी के साथ इसके एक एग्रीमेंट को देख लिया गया है, जिससे सेल रिवेन्यू बढ़ने के मेरे पास चांसेस बन चुके हैं कि यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर और भी जो वो टारगेट एग्रीमेंट ले रहे हैं वो अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो कितना है, 701 का टारगेट है। लेकिन एक डिप को देखते हुए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 664 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो किसका है, नेस्को का। इसका प्राइस है 981 का। इसके बारे में देख लेते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें तो एज पर टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छी पोजीशंस पे जा रहा है। 13 ईएमआई की पोजीशंस को लेता हुआ किस तरीके से इसने 2 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी उछाल दिया है, जो टेक्निकल चार्ट के अंदर बहुत बेटर पोजीशंस में हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने रेशियोज में चेकआउट करा, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई। ईपीएस में भी एक अच्छा सुधार निकल के आया। सेल रिवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके बिहाफ पर जो हम इसका टारगेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1010 का। दूसरी चीज़ क्या है कि जो थोड़ी सी बिकवाली लास्ट के टाइम पे देखी गई, उसके बिहाफ पर जो इसका स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो जा रहा है 970 का। और एक्शन जो रहेगा हमारे पास, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं कि पोजीशंस कैसी है। जैस दूसरा नेक्स्ट शेयर जो है जेंसर टेक का है, इसका जो प्राइस है वो क्या है, 719 का प्राइस है। इस पे भी हम एक नज़र बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशन पे जा रहा है। 13 ईएमआई की पोजीशंस को लेता हुआ ये बहुत ही बेटर वैल्यूएशन दे रहा है आपको, जिस तरीके से वर्कआउट जा रहा है। और ये लाइव हाई टेक के अंदर पहुंच चुका है, ये अपने अपने टॉप लेवल पे जा चुका है। इस तरीके से वैल्यूएशन थोड़ा सा और बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है अपने लाइफ का, उस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जब मैंने इसकी बैलेंस शीट को देखा, वहां पर इसके अंदर एक डिजास्टर चेंज आया, वहां एसेट्स में कुछ बढ़ती हुई चीजें नजर आई है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ रेशोज जो है जो बहुत ही अच्छी बेटर पोजीशंस पे थी वो और बेटर पोजीशंस पे नजर आ रही है। जिसके बिहाफ पर इसका जो टारगेट लिया है वो 765 का लिया है। लेकिन थोड़ा सा डिप देखते हुए यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो 698 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चलें और देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो शेयर है वो नेल्को का शेयर है। नेल्को के शेयर पे अगर हम नज़र बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट वो बहुत बेटर पोजीशंस पे जा रहा है। जिस तरीके से उसने ट्यूसडे की जो एक मारामारी के बाद जिस तरीके से उसने अपने आप को संभाला और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आया है वो बहुत बेटर पोजीशंस पे आया है। फंडामेंटली जब मैंने इसकी बैलेंस शीट के साथ एक रेशियो देखी कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बहुत अच्छी है। इसका आर ओ सी ई भी बढ़ता हुआ नजर आया। ईपीएस में इसके अंदर एक बहुत अच्छी डिजास्टर चेंज नजर आई। दूसरी चीज इसमें जो समझ में आई है वो क्या है कि जो एनुअल जो खदान है उनकी जो प्रोडक्शन है, वो जो एनुअल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है। वो इंक्रीज होके क्या है 3.5 मिलियन टन होने के चांसेस बन गए हैं, जिसके बिहाफ पर इसके अंदर एक चेंजेस देखे जा सकते हैं। यहाँ जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है, जहाँ पर इसी बिहाफ पर हमने जो टारगेट लिया है, ये जो हमने टारगेट लिया है ये 190 का टारगेट है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये 190 का टारगेट है, यहाँ पर पोजीशंस आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है।
दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसी तरीके से यहाँ पर जो इसका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस जो हमने इसका ले रखा है वो स्टॉप लॉस क्या है, 184 का है। ध्यान रखें कि 190 का ये नैल्को का है, हो सकता है 200 भी टच करता हुआ नजर आ सके। नेक्स्ट अगर हम शेयर देखते हैं तो वो शेयर है वोडाफोन का। वोडाफोन के आइडिया में जो है 16.07 की जो है एक प्राइस है, उसके बिहाफ पर मैं आपको बताना चाहूँ जिस तरीके से इसके अंदर पोजीशन दिया है, कल की बिकवाली एक इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज रहा। लेकिन यहाँ पर ना एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वोडाफोन है ये ना कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो एग्रीमेंट वर्कआउट के लिए, जिसके अंदर ये फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इनके पास अगर फंड आता है तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। और कल जो इस तरीके से एक एग्रीमेंट हुआ है इनकी कंपनी के बीच में, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पोजीशंस को अचीव कर लिया और आज ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। यहाँ पर ये पोजीशन आप नजर बना के चले एग्रीमेंट वैल्यूएशन के ऊपर। देख लिए टेक्निकली थोड़ा सा डिप है, लेकिन मैं फंडामेंटली के बिहाफ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो 1680 का टारगेट लिया, 16.80 का टारगेट है। लेकिन डिप को देखते हुए जो हम चीज लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है 15.90 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो शेयर है वो है ए बी कैपिटल का। इसका प्राइस है 239 का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छा कैंडल चार्ट पैटर्न इस पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसमें वर्कआउट होता हुआ नज़र आया है, लग रहा है कि कुछ चांसेस इसके बढ़ने के बच चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊँ। फंडामेंटली इसमें बैलेंस शीट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जो रेशियोज को वर्कआउट बढ़ाते हुए जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी मैंने चेंजेस देखे जो बढ़ते हुए वर्कआउट को करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा क्या है, ये टेक्निकल चार्ट जो अगर हम देख रहे हैं ये 1 मंथ के हाईएस्ट पोजीशंस पे निकलता हुआ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बन सकते हैं एज पर टेक्निकली चार्ट, जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट 245 का टारगेट है। बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि थोड़े से डिप के बिहाफ पर हमने यहाँ कोशिश की है कि इसका स्टॉप लॉस जो हमने लिया है वो 235 का स्टॉप लॉस है। एक्शन जो हमारा रहेगा बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट अगर हम अपना शेयर देखते हैं तो वो है बलरामपुर चीनी का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि शुगर इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं और कल शुगर इंडस्ट्री में आपने देखा होगा प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी में उस तरीके की बढ़ोतरी मैंने नहीं देखी जो उस तरीके से होनी चाहिए थी। आज हो सकता है इसके अंदर और बढ़ोतरी आपको मिलती हुई नजर आ जाए। प्राइस क्या है, 441 का प्राइस है। दूसरी पोजीशन में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर बलरामपुर चीनी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो आप देखिए कल किस तरीके से तेजी मैंने आपको बताया और किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आया। टेक्निकली चार्ट ये बहुत बेटर पोजीशंस पे नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि आज भी इसके अंदर थोड़े जो परसेंटेज है यानी 2 से 4% मेरे चांसेस है कि इंक्रीज होते हुए नजर आ सकते हैं। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। ध्यान पोजीशंस क्या है, इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो टारगेट क्या है, 455 का हमने टारगेट ले रखा है। लेकिन डिप को अपने बनाते हुए अपने स्टॉप को सही है, लॉस को स्टॉप करते हुए हम यहाँ पे लो लेके चल रहे हैं। वो 436 का हमारे पास क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। इस पे आप एक नजर पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इस पे आप नजर पोजीशन बना के चलते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयर भी बेटा मैं ध्यान से बताने की कोशिश करता हूँ, ये वो शेयर है जिन्हें आप डिलीवरी और इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। बट इसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं तो हमने इसको इस तरीके से बना रखा है। ये कोशिश है कि इसके ऊपर आप वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो नाउ इस पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो पहला शेयर है वो है NMDC का, जिसका फ्यूचर हमने लेना है 465 का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अगर टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही बेटर पोजीशन 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसने अप ट्रेंड दे रखा है, कल इसमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आई। लेकिन दूसरी तरह अगर फंडामेंटली चेक करें तो इसका जो फंडामेंटली है वो क्वार्टरली बहुत बढ़िया रहा। मंथली भी मैंने इसमें चेकआउट करने की कोशिश करी, वहां पर भी चीजें बेटर रही है। दूसरा यहाँ पर जो आयरन की जो कीमतें हैं उनमें ना दबाव आ चुका है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है इसके अंदर एक पोजीशन है वो जो है डाउन होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर जो चीज फंडामेंटली के बिहाफ पर जो डाउन थी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसके ऑर्डर बुक के अंदर एक चेंजेस आया जहाँ पे गिरावट थी। टेक्निकली चार्ट के अंदर जिस तरीके से ये रेड कैंडल हमें नजर आ रही है और जिस तरीके से दूसरी चीज हमें समझ में आई कि आयरन की जो कीमतें हैं उसमें प्रेशर आ चुका है कि कम होने के चांसेस है। इस बिहाफ पर इसको जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इसका सेल लेके चलना है। 260 का हमारे पास क्या रहेगा,
टारगेट रहेगा, और यहाँ पर जिस तरीके से चीजें हैं उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो 270 का स्टॉप लॉस है, एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास शेयर है वो अंबुजा सीमेंट का है, इस पे एक नजर बना के चलते हैं। अंबुजा सीमेंट के अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट वो बेटर नजर आ रहा है, कल इसमें भी एक प्रेशर नजर आया था जिसके बिहाफ पर यहाँ पे थोड़ा सा डिप पोजीशन होते हुए नजर आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसका फंडामेंटली है वो थोड़ा इसका बेटर पोजीशंस में लेके जा रहा है, और यहाँ पर ना इसके साथ किसी का एग्रीमेंट होना था जहां पर इसने बहुत बड़ी जगह को अपने अंडर ले लिया है। मुझे आज लग रहा है जिस पे ये प्लांट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और जिस तरीके से इसकी ये जो पॉजिटिव न्यूज है ये इसके ऊपर बेटर पोजीशन करती हुई नजर आ सकती है, इसलिए इसके जो टारगेट लिए हैं वो 690 का टारगेट लेके चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिप को समझते हुए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लिया है वो 655 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लग रहा है कि जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर पोजीशन हमारे पास उस तरीके की नीचे नजर आ रही है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो वो कैटेगरीज हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी। ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर हमारे पास जो वर्कआउट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टाइटन का। टाइटन का स्ट्राइक प्राइस जो है हमारा 3480 का, एक्शन हमारे पास कॉल का रहेगा, टारगेट हमारा क्या रहेगा 65 का टारगेट रहेगा। इस पे मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि टाइटन का जिस तरीके से वर्कआउट दिख रहा है टेक्निकल चार्ट एक थोड़ा सा डिप होने के बाद जिस तरीके से बेटर पोजीशंस पे गया है वो बेटर पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि यहाँ पर ये 1 मंथ के जो चार्ट्स है उसके ऊपर इसने अपना जो हाई लेने की कोशिश करी है, ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, फंडामेंटली इसमें है ही बेटर पोजीशन, इसलिए इसका जो हमने कॉल पोजीशन ले रखी है स्टॉप लॉस रहेगा 46 का, एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास HPCL का है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 530 का, कॉल लेके चलनी है एट द रेट ऑफ 18 पे हमें ये मिल जाएगा, और इसका टारगेट रहेगा 30 का टारगेट रहेगा। इस पे भी एक नजर बना लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अगर ध्यान से देखें कि जिस तरीके से इसने एक अच्छी पोजीशंस बनाई है और ट्रेंड जो लेके चल रहा है अप ट्रेंड लेके चल रहा है, और ये 13 EMI की पोजीशंस को लेता हुआ चल रहा है। 3 दिन की तेजी के बाद यहाँ पर जो पोजीशंस आई है वो एक वर्कआउट है। कल थोड़ा सा डिप देखने को मिला लेकिन आज फिर इसके अंदर एक अच्छी मजबूती नजर आ सकती है, जिसपे आप ये कह सकते हैं कि ये वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। और पेट्रोलियम डील जो हो रही है उसके बिहाफ पर भी जो OMC होती है बेटा वहां पर के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है, उसका इसका इफेक्ट इसके ऊपर नजर आता सकता है, इसलिए इसका स्टॉप लॉस लिया 11 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जो स्टॉक्स है जो आज आपको फायदा दे सकते हैं, उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो इन पे नजर बना के चलिए। लास्ट जो वीडियोस थी उन पे भी नजर बना के चलिए, आपको बेनिफिट नजर आता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज जो हमारी होगी उसके अंदर फिर हम स्टॉक और वर्कआउट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर, गुड बाय।